नमस्कार दोस्तों, अगर आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाए, श्योर सिलेक्शन हो जाए, तो डेफिनेटली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लाखों कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से तैयारी की जा रही है। लंबे समय से का मतलब यहाँ पे ये है कि 2018 के जो पास आउट कैंडिडेट हैं, जिनका कि यहाँ पे किसी वजह से नहीं हो पाया था, वो सभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा 2023 की जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कैंडिडेट है, वो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो अगर दोनों परीक्षाओं के कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे लाखों की संख्या में कैंडिडेट हो जाते हैं। जबकि अगर पदों की बात की जाए तो आज के ही न्यूज़पेपर में यहाँ पे 15,000 पदों की बात की गई थी, जबकि संभावित जो यहाँ पे कैलेंडर जारी किया गया है ईएसबी का, उसमें 10,000 पदों की बात की गई है। अगर मान लें कि 15,000 पद भी आपके होते हैं, तो भी ऐसी स्थिति में लाखों उम्मीदवारों की तुलना में जो 15,000 पद हैं, उसमें आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार पदों का यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं विषयवार। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अतिथि शिक्षकों का यहाँ पे 50% का आरक्षण है। इसके अलावा 50% आपके यहाँ पे नॉन गेस्ट यानी कि फ्रेश कैंडिडेट होंगे। अब इन 50% को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए तो भी इसके बाद अगर कैटेगरी वार पदों को बांटें तो महिलाओं का 50% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है, एसटी एससी ओबीसी के साथ भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग जनों का आरक्षण भी यहाँ पे शामिल है। तो इस आधार पर देखें तो विषयवार पदों को बांटने के बाद बहुत ही कम संख्या यहाँ पे पदों की रह जाती है। तो बहुत ही गला काट कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप भीड़ से क्या अलग करें, मतलब लाखों संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसका सिलेक्शन ना हो। हर कोई यहाँ पे जुनून के साथ तैयारी करने के लिए आतुर है। तो ऐसी स्थिति में उन लाखों कैंडिडेट्स से आप कैसे बीट करेंगे, कैसे कम्पीट करेंगे, इन सब चीज़ों की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं मोटिवेशन की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता ही है लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार भी बहुत लंबा हो चुका था आपका। और आप ही नहीं, आपके घर वाले भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो जल्द से जल्द सिलेक्शन ले, उनको सिलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं अपने बच्चे को। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए दोस्तों पर्याप्त है मोटिवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर उनकी सपनों को पूरा करेंगे तो डेफिनेटली आपके सपने तो पूरे होंगे ही होंगे, समाज में उनका नाम भी यहाँ पे होने वाला है। और साथ ही आपको बता दूं कि आपके जो पड़ोसी रिश्तेदार, आपके जो विरोधी हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो। तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना भी सिलेक्शन के माध्यम से अब जरूरी हो जाता है। इसलिए कोई मोटिवेशन आपको यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। आपकी जो परिस्थिति वर्तमान में बन रही है, आपके घर परिवार को देखिए, वही आपका एक मोटिवेशन है। किसी प्रकार के मैं टाइम टेबल की बात नहीं करने वाला हूं कि आपको यहाँ पे 10 से 15 घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, उतने घंटे पढ़ना है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है कि आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार से करना है। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में खुद एक नया टाइम टेबल बन जाएगा। आपको किसी प्रकार से यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, 10 से 12, 8 से 9 इस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों आपके पास तो यहाँ पे लगभग देखा जाए तो पूरा 24 घंटे का समय है। अब इन 24 घंटे में आपके जो आवश्यक काम हो सकते हैं 4-5 घंटे के, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग आपके पास 18 से 20 घंटे तो यहाँ पे पढ़ने लिए डेफिनेटली बचने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में एक टाइम टेबल बना करके अपने आप को 8 घंटे 10 घंटे में सीमित कर देना ये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे अगर 15 घंटे पढ़ सकते हैं तो 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ सकते हो तो 20 घंटे पढ़ो। डेफिनेटली आपका जो मेन काम है उसको करने के बाद जो समय बचता है उसमें केवल आपको पढ़ाई करना है। तो टाइम टेबल यहाँ पे कुछ होता नहीं पढ़ाई का। आपको जब जैसा समय मिले समय को चुराइए अपने मेन काम से और उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो टाइम टेबल की बात हम नहीं करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं आपके टारगेट की, कि वास्तव में आप यहाँ पे कितना टारगेट कर लें कि आपका यहाँ पे लक्ष्य अचीव हो जाए। डेफिनेटली आप चाहेंगे कि 100 में 100 नंबर आ जाए। यहाँ का 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा एक प्रकार से आभासी टारगेट हो जाता है, क्योंकि 100 में 100 नंबर कभी किसी के नहीं आते। नॉर्मलाइज होने के बाद अगर आ जाए वो एक अलग बात है, धांधली से कोई यहाँ पे नंबर ला ले अलग बात है। लेकिन वास्तव में आपको एक ऐसा टारगेट यहाँ पे डिसाइड करना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। यहाँ पे मैं अभी अतिथि शिक्षकों की बात नहीं करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का कट ऑफ वास्तव में यहाँ पे कम जाने वाला है, क्योंकि 50% का उनको आरक्षण मिला है। आज हम बात करेंगे आपके नॉन गेस्ट कैटेगरी से, आपके कैटेगरी वार आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए जिससे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर पहले आपका लक्ष्य नहीं रहेगा तो वास्तव में आप उस लक्ष्य के प्रति उतना ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। जैसा जिसका लक्ष्य होता है प्रयास भी उसके वैसे ही होते हैं। अगर मान लो कि कोई अतिथि शिक्षक से है और उसको पता है कि 50% का आरक्षण तो मिलने ही वाला है, और वो दिमाग में ये मान करके चले कि अगर मुझे तो 50% का आरक्षण मिला ही हुआ है तो मैं क्वालिफाई भी कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए उसका टारगेट यहाँ पे क्या होने वाला है और उस टारगेट के हिसाब से उसके प्रयास क्या होने वाले हैं। वो प्रयास अच्छे से नहीं कर पाएगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि टारगेट ही छोटे हैं, बिल्कुल सीमित टारगेट है, केवल क्वालिफाई होने की यहाँ पे सोचा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका जैसा टारगेट होगा वैसे आपके यहाँ पे प्रयास होने वाले हैं। अपने आप दिमाग सेट कर देगा कि
मेरा ये टाइम टेबल हो जाएगा। अब आपको अलग से टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके टारगेट बड़े हैं तो हम आज टारगेट की बात करने वाले हैं दोस्तों। टारगेट के बाद पूरी स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, ये दुनिया भर की चीज़ें आती है। पहले आता है टारगेट कि आपको वास्तव में क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। तो अगर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करें तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करने वाले हैं नॉन गेस्ट कैटेगरी में बात करेंगे। अगर नॉन गेस्ट कैटेगरी में आपने इतने मार्क ला लिया, डेफिनेटली अगर आपने इतने मार्क ला लिया तो पोस्ट चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे 101% बन जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका टारगेट यहाँ पे 70% से ज़्यादा नंबर लाने का होना चाहिए। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 70 से ज़्यादा नंबर आपको लाना है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75% से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे और डेफिनेटली लाने ही होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बता दूं मैं कि यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा 1-2 अंकों का ही अंतर होता है। तो आप दोनों को यहाँ पे अगर आप 80% से ज़्यादा नंबर ला लेते हैं, डेफिनेटली 80% नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो जाएगा, चाहे कोई कितना ही कंपटीशन किसी भी विषय में यहाँ पे रहे और पद चाहे कितने भी कम आए। जनरल के लिए यही टारगेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है। अगर आप 85% से ज़्यादा नंबर ला लेते हैं, 85% नंबर अगर आपके आ जाते हैं मिनिमम, तो ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको टारगेट बना करके चलना है। हालांकि टारगेट तो 100 नंबरों का होना चाहिए, लेकिन अगर आपका टारगेट जितना ज़्यादा एक्चुअल होगा, आभासी नहीं होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिले। तो इन मार्क को क्या करना है, आपको 80+, 85+ ऐसा करके चिट में चिपका देना है। और मैं शिक्षक बनूंगा यहाँ पे ये भी चिपका देना है, जहाँ पे आप स्टडी टेबल में रहते हैं। तभी आपका एक मोटिवेशन अंदर से आ पाएगा और आप क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार के भर्ती के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो आपको बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का भी मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे जो भी अच्छी चीज़ें आपके भर्ती के संबंध में, नोटिफिकेशन के संबंध में हो सकती है, उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि रूल बुक अभी तक नहीं आई है, तो आप सिलेबस का इंतजार कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप अभी तक सिलेबस का इंतजार तो कर नहीं रहे होंगे और जरूर आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, तो आप उसको पढ़ते रहिए। आपकी रूल बुक भी डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगी, जल्द से जल्द आ जाएगी। और निश्चित तो हो ही चुका है आपके नोटिफिकेशन में कि आपके इतने से इतने तक फॉर्म भरे जाने हैं और इतने तारीख से आपकी परीक्षा होगी। तो आप इसको मन में गांठ बांध के रख लो कि अब परीक्षा निश्चित ही होगी, अब डिले नहीं होने वाली है। अगर कोई सोच रहा है कि परीक्षा डिले हो जाएगी और हमें थोड़ा सा और समय मिल जाएगा, तो वो एक भ्रम में जी रहा है। मैं आपको 10 बार बताया हूं, 10 बार क्या 100 बार बताया हूं, हर वीडियो में लगभग बताया हूं कि आपको तैयारी करते रहना है। आपकी परीक्षा यहाँ पे जल्द से जल्द कंडक्ट करा ली जाएगी। और जैसा कि आपने देखा कि ईएसबी ने नए साल में आपको गिफ्ट भी दे दिया है, तो अब यहाँ पे कोई बहाना नहीं बनता कि हमको तैयारी नहीं करना है। अब डेफिनेटली आपको तैयारी करना है, और तैयारी करना ही नहीं है, तैयारी करने के साथ साथ सिलेक्शन भी लेना है, तब वो तैयारी आपकी मानी जाएगी। क्योंकि दुनिया आपको नहीं जानती है, दुनिया को थोड़ी पता है कि आप कैसी तैयारी की, आपके कितने नंबर आए, आप कितने नंबर से चुके। दुनिया बस ये देखती है कि ये सिलेक्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ है तो हंसी उड़ाएगी, लोगों के सामने ताने देगी, बातें करेगी, और सिलेक्ट हुआ है तो आपके दुश्मन भी आपकी वाही वाही करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे उगते सूरज को सलाम किया जाता है दोस्तों, डूबते सूरज को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता। तो उगते सूरज के रूप में आपको यहाँ पे अपने आप को सिलेक्ट करके दिखाना है। नए साल में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए सबसे बड़ा तोहफा आप अपने आप का सिलेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों आगे जो भी अपडेट होगी उस पर वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करिए। 15 घंटे पढ़ सकते हैं तो 15 घंटे पढ़ाई करिए। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।